हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास का, छोटी सी आज की भी क्लास रहने वाली है। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा दिए है। आज फिर से देख लेते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इन सभी से बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखे है उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। ये तो आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया कि कहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहा है। तो बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, यानी कि भारत के जितने भी नेशनल पार्क है और जितनी भी आपकी जो सेंचुरी है, उन सभी की हम बात करेंगे जहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है। तो समय आपका व्यर्थ नहीं करते हैं। पहले की अगर आपने पुरानी वीडियो देखनी है, जो क्लासेस अभी तक हो चुकी है आपकी, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। हर किसी का एक अलग से फोल्डर बना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं एचपी टेट प्रिपरेशन, तो उसके लिए एक अलग से फोल्डर बना है एचपी टेट प्रिपरेशन 2021। इसके अलावा एक पहले 2020 वालों के लिए एक फोल्डर बना था स्पेशल टेट क्लासेस, उसके लिए भी आप जो उन दोनों फोल्डर को देख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्य के किस जगह पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के संरक्षण के लिए जो है ये चर्चा में रहता है या फिर काफी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है मैंने, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात की गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके कहाँ पे है, तो ये है आपके नैनीताल में है। नैनीताल की अगर हम बात करें तो किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तराखंड में आता है। राज्य भी आपसे पूछा जा सकता है, जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा किस पशु का जो है संरक्षण किया जाता है इस नेशनल पार्क में, ये भी पूछा जा सकता है। तो भारतीय बाघ, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपके जो है भारतीय बाघ का संरक्षण करता है, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जगह, नैनीताल में आपका जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका अस्तित्व में है, या फिर अभी पाया जाता है, या फिर इस्टेब्लिश किया गया, या फिर आपका जो है इस जगह पर है। इसके अलावा आगे बात करेंगे आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये आपके जोरहट में पाया जाता है। जोरहट की अगर हम बात करें, जोरहट आपके किस आपके राज्य में आता है, भारत के किस राज्य का एक हिस्सा है, तो ये असम में है। तो काजीरंगा जो आपका नेशनल आपका पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट होता है। आपने नाम सुना होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम के जोरहट में आपका जो है ये पाया जाता है। और किस पशु को जो है संरक्षित किया जाता है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे को जो है संरक्षित किया जाता है। तो अगर आपसे डायरेक्ट इतना ही पूछा तो असम में, तो असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है। अधिकतर क्वेश्चन आपका देखने को इससे मिल जाता है। आगे बात करेंगे चिल्का झील। चिल्का झील 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपसे डायरेक्ट झील पूछी जा सकती है कि चिल्का झील आपके भारत के किस राज्य में है, तो ये आपके ओडिशा में है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा यही चिल्का झील, यही जो चिल्का झील है, यहीं पे एक अभ्यारण्य भी है जिसको नाम दिया गया चिल्का झील अभ्यारण्य। तो चिल्का झील अभ्यारण्य ये आपका ओडिशा में है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, यही झील जो आपकी झील की बात की जा रही है, ये है आपके प्रवासी पक्षी जो आपके आते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों में स्पेशली किसके लिए है, तो फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम है। तो फ्लेमिंगो का जो संरक्षण है भारत की किस झील में किया जाता है, तो चिल्का झील में किया जाता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपके पास बात की गई है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, तो ये आपके मंडला में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मंडला में। इसके अलावा जो इसमें किसका संरक्षण किया जाता है या किसके लिए सुरक्षित क्षेत्र है यह, या किसके लिए संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है भारतीय बाघ के लिए। इंपॉर्टेंट है आपको संरक्षित जो जीव है उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि किस जो राष्ट्रीय उद्यान में किस जीव का जो संरक्षण किया गया है या किसके लिए संरक्षित ये राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है।
इसके अलावा पेरियार अगर बात करें तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, जितनी इस क्लास में हम बात करेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है और सभी आपको पता होने चाहिए। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो पेरियार वन्य जीव जो अभयारण्य है ये कहाँ पे है? इडुक्की में। इडुक्की कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके केरल में है, तो ये आपने ध्यान रखना। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य इडुक्की केरल में है। और इसके अलावा इस किसके लिए सुरक्षित है? तो भारतीय हाथी। तो भारतीय हाथी का संरक्षण किया जाता है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस जीव के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपने ध्यान रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो क्वेश्चन है छोटे जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ की अगर मैं बात करूं, स्पेशली क्लास थर्ड और फोर्थ की जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए जो आपका प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर कहाँ है? तो ये आपके गुजरात में है। और ये अगर स्पेशली जगह की बात की जाए तो जूनागढ़। तो ये आपने ध्यान रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ जो कि आपके गुजरात में है, गुजरात राज्य में आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेरों के लिए जो ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके गुजरात में है। इसके अलावा आपके पास है डाचीगम। डाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर में है। ये आपका जम्मू कश्मीर का जो है श्रीनगर में है, ये आपने ध्यान रखना है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके कश्मीरी स्टेक के लिए। अब ये कश्मीरी स्टेक क्या होता है ये आपने सर्च करके खुद देख लेना, मैं यहाँ आपको नहीं बता सकता। अगला देखेंगे, अगला है आपके पास शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य। ये भी आपका जो है कहाँ पे है? तो शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में, आप सभी को पता होगा। अब जो है आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपने कमेंट करना है, सभी कमेंट करेंगे। इसके अलावा जो ये किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? ये कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए जितने थे वो मैंने अभी तक करवा दिए। कम से कम आपके लिए मैं जो है लेके आ रहा हूँ वीडियो क्लासेस, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिल सके। ये जितने भी टॉपिक मैंने आज तक आपको करवाया है डायरेक्ट ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाता है। ये मत समझिए कि जितने मैंने करवाया इसी में से आएंगे। ये मैंने अपनी ओर से जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगे और जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि अधिकतर इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। टॉपिक का नाम आपने देख लिया राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आपका बन सकता है और अधिकतर बनता भी है अगर आप जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए। तो ये आपके लिए एक टॉपिक था, आप टॉपिक वाइज अपनी जो स्टडी स्टार्ट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट जितना है उतना मैंने करवा दिया, बाकी पढ़ना आपने है। तो आई होप आपको जो है मेरा प्रयास पसंद आ रहा है। बाकी मेरे साथ आप बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।